हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू आवर चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि सुपर टेट का अंकित एजुकेशन अड्डा पर साइंस की क्लासेस प्रॉपर वे में चल रही हुई हैं। तो जैसे कि चैप्टर नंबर 1 दैनिक जीवन में विज्ञान खत्म हो गया है। चैप्टर 3 वीडियो में प्रोवाइड किया गया है इसका, और इसका थ्योरी भी हो गया है कंप्लीट और इसका एमसीक्यू भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर चैप्टर 1 को कंप्लीट कर ले। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नेम है गति, मोशन। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस का। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है फिजिक्स। चैप्टर 2 मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं गति। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो इस वस्तु को गति की अवस्था में कहते हैं। अर्थात जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे विरामावस्था में कहते हैं। और अगर समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो वह वस्तु गति की अवस्था में कहा जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है, देखिए विरामावस्था के। यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न करे तो उसे विरामावस्था में ही कही जाएगी। अर्थात जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय परिवर्तन के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वह विरामावस्था में कहा जाएगा। देखते हैं दूरी किसे कहते हैं। तो दूरी गति करती हुई वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है और यह हमेशा धनात्मक होता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखते हैं चाल किसे कहते हैं। तो चाल किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को चाल कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। विस्थापन किसे कहते हैं? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर में होता है। अर्थात दूरी और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट दोनों का मात्रक तो मीटर होता है, लेकिन जो दूरी होती है अदिश राशि और विस्थापन जो होता है सदिश राशि होती है। नेक्स्ट देखते हैं वेग। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका इकाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो चाल और वेग ये दोनों मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड ही होता है, लेकिन जो चाल होता है यह अदिश राशि होता है और जो वेग होता है सदिश राशि होता है। तो इस वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट देखते हैं त्वरण। यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन। त्वरण की एक सिंपल परिभाषा है वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही, दर का मान अगर 1 रखें, दर मीन्स समय अंतराल अगर 1 है, 1 सेकेंड, देन त्वरण बराबर वेग परिवर्तन के बराबर होगा।
तो त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। गति के नियम, गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। इसीलिए इन नियमों को न्यूटन की गति के नियम कहते हैं। प्रथम नियम जो है आइजैक न्यूटन ने 3 नियम दिए थे मोशन के, गति के 3 नियम, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है दूसरा है जब किसी वस्तु पे, तीसरा है रुकिए दूसरा हम बताते हैं जड़त्व का नियम, आगे देखते हैं, अगर नहीं होगा रुकिए हम आपको बताती हूँ। पहला है जड़त्व का नियम, 1 मिनट, फर्स्ट है जड़त्व का नियम, सेकंड है न्यूटन के द्वितीय नियम, थर्ड है रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, थर्ड। दूसरा नियम से ही आता है F/ma और थर्ड आ जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये वाला भी नियम कभी कभी आता है। चलते हैं पढ़ते हैं। प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, यदि वह वस्तु गति की अवस्था में तो वह गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जब कोई वस्तु, मतलब कि जब कोई वस्तु गति कर रहा है, मोशन की स्थिति में है, तो वह मोशन की स्थिति में तब तक रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न किया जाए। और फिर बोल रहा है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, मतलब वह स्थिर है, तो वह तब तक स्थिर रहेगा जब तक उस पर कोई दूसरा बल आरोपित न किया जाए। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। सेकंड देखते हैं द्वितीय नियम, कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु द्वारा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, अथवा वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल की दिशा में ही होती है। अर्थात F बराबर ma, जो बल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यही जो है न्यूटन के दूसरे नियम से पता चलता है। तृतीय नियम देखते हैं। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के पारस्परिक क्रियाओं में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतने ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। थर्ड नियम का मतलब हो कि जब दो वस्तुओं के बीच, इसमें क्रिया प्रतिक्रिया में दो वस्तु का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना दो वस्तु के ये थर्ड नियम लागू नहीं होगा। जब कोई दो वस्तु है तो पहली वस्तु जब दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी तो दूसरी वस्तु पहले बल पर उतना ही बल लगाएगी। बस ये है कि उसका जो है दिशा परिवर्तित रहेगा, अर्थात विपरीत दिशा में लगाएगा। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक समान त्वरित गति के लिए गैलीलियो के समीकरण, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से एक सरल रेखा में गति कर रही हो तो इसकी गति को निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहला है v बराबर u प्लस at, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड है v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ही न्यूमेरिकल बनता है। इसको याद रखना, मैं यहाँ पे याद करवा दे रही हूँ। v बराबर u प्लस at, फर्स्ट ये हो गया। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, फिर से लिख दे रही हूँ। v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर,
थर्ड है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2as। बस यही था, तीनों इस क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों याद कर लेना क्योंकि न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पे बनता है। तो यह जहाँ पे क्या क्या है इसको बता देते हैं। v बराबर है ये v बराबर है अंतिम वेग और u बराबर है प्रारंभिक वेग, a त्वरण हो गया, t समय हो गया, s दूरी हो गया, विस्थापन s विस्थापन हो गया। बस इसको देख लीजिएगा। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि वह वस्तु एक समान गति से चाल से गति करती है तो इसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। मीन्स जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग है उस पे एक समान गति, एक समान चाल है से वह गति करता है तो इसे जो है वृत्तीय गति कहते हैं। कोणीय वेग किसे कहते हैं? वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के को कोणीय वेग की परिवर्तन दर को उस कण के कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा से परिवर्तित किया जाता है। ओमेगा का ऐसे बनता है, ओमेगा इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होते हैं। इसको बता देती हूँ। जैसे वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए, वृत्तीय मार्ग हो गया, फिर से बनाते हैं। ये हो गए वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के, वृत्तीय मार्ग पर गति करते हुए कण के कोणीय विस्थापन के परिवर्तन दर को उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। तो ओमेगा बराबर डेल थीटा अपान टी, जहाँ टी हो जाएगा समय डेल टी और थीटा हो जाएगा कोणीय विस्थापन। कितना जो है विस्थापन के मतलब कितना, वह न्यूनतम दूरी। अभी आगे हम लोग पढ़े थे ऊपर दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। इसका भी मात्रक मीटर ही होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं। तो वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम लेती है उसे कोणीय विस्थापन कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक रेडियन होता है। वृत्तीय गति के अधीन कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितना कोण घूम लेती है। जैसे वृत्त हो गया, कोई वस्तु है अपनी प्रारंभिक स्थिति उसका यहाँ है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष जितने कोण तक घूम लेती है, जैसे इतना कोण घूम लेती, वही उसका जो है कोणीय विस्थापन होगा। यह एक सदिश राशि होता है। प्रक्षेप्य गति, जब कोई वस्तु क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल में प्रक्षेपित की जाती है तो उसका पथ प्रवलयकार होता है। प्रवलयकार क्या होता है? ऐसे, ये वाला शेप को ही प्रवलयकार कहा जाता है। पिंड की यह गति प्रपेक्ष गति कहलाती है। जब कोई वस्तु क्षैतिज वस्तु से कोई कोण बनाते हुए ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष प्रक्षेपित हो जाती है तो उसका पथ प्रवलयकार होता है। यही बोल रहा है प्रक्षेप्य गति, मतलब कि जो है पहले क्षैतिज से प्रवलयकार शेप में गति करे तो वह क्षैतिज के साथ जो कोण बनाए उसे ही जो कोण बनाए उसे प्रक्षेप्य कोण कहते हैं और इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। उड्डयन काल क्या है? तो पिंड को फेंकने तथा वापस पृथ्वी पर गिरने में जितना समय लगता है उसे उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी, जहाँ u प्रारंभिक वेग हो जाएगा और थीटा क्षैतिज कोण होगा, g गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहीं कहीं पर इसका वैल्यू जो है परिवर्तित होता है, कहीं कहीं पर इसका वैल्यू जो होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। परास किसे कहते हैं? पिंड अपने उड्डयन काल तो समझ ही गए होंगे, किसी पिंड को फेंकने
फेंक दिए और वापस पृथ्वी पर आने में जितना समय लगता है उसे हम उड्डयन काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से परिवर्तित किया जाता है। परास किसे कहते हैं? तो पिंड अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे ही परास कहा जाता है। मतलब कि उड्डयन काल के समय जितनी भी क्षैतिज दूरी तय करता है वही परास है। इसे कैपिटल आर से परिवर्तित किया जाता है। कैपिटल आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। यहाँ पे ये नहीं होगा, चलो कोई नहीं, इतना समझ आएगी। जहाँ u बराबर प्रारंभिक, थीटा बराबर 36 कोण, जी बराबर द्वितीय त्वरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो हाँ, यही था आज का चैप्टर। इस आज के चैप्टर में थ्योरी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब चलते हैं एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो एमसीक्यूज पहला नंबर है, पहला देखते हैं। इसमें पीवाईक्यू भी ऐड हुए हैं, ऐसा नहीं कि सारा ये सब न्यू ही है, इसमें पीवाईक्यू मिक्स है। पीवाईक्यू प्लस न्यू एमसीक्यू। इसमें सभी हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं। पहला है वृत्तीय आवर्ती गति, वृत्तीय स्थानांतरित और आवर्ती गति, वृत्तीय और स्थानांतरित गति, और डी नंबर है स्थानांतरित आवर्ती गति। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वृत्तीय और स्थानांतरित गति। जब कोई साइकिल किसी सड़क पर नियत गति से चल रही है तो वह वृत्तीय ही तो गति होगी। मैंने अभी यही तो बताया था कि कोई वृत्ताकार मार्ग हो और एक समान गति से, एक समान चाल से कोई गति कर रहा तो इसे ही वृत्तीय गति कहा जाता है। तो देख लो, इसका डिस्कशन देखते हैं। कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है तो सड़क के पहिए वृत्तीय और स्थानांतरित गति को दर्शाते हैं। साइकिल के पहिए का अपनी धुरी के सापेक्ष गुणन करना वृत्तीय गति तथा सीधी सड़क पर नियत चाल से गमन करना ही स्थानांतरित गति होता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। एक पिंड वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है जिसके द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। पिंड गति कर रहा है। ऑप्शन ए है शून्य वेग से, नियत चाल से, एक समान वेग से, नियत त्वरण से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नियत चाल से। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि दूरी बराबर समय इंटू चाल, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसी से निकाला गया है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। समान वेग नियत चाल से चलने पर त्वरण का मान शून्य होता है तथा पिंड पर कोई बल नहीं लगता। दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है समान त्वरण में वेग। तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t अपॉन t की पावर 2। यही इसमें बोला भी गया, समय के अनुक्रमानुपाती है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील कण द्वारा कोणीय विस्थापन। तो थीटा बराबर ओमेगा 0 t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर होता है। थर्ड नंबर देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। तो न्यूटन का तीसरा नियम है यही क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन लॉ। न्यूटन का प्रथम नियम, सेकंड और थर्ड नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो थर्ड नियम सही हो जाएगा। इसमें यही तो मैंने बताया था कि इसमें न्यूटन का पहला नियम दूसरा नियम करके नहीं है। मोस्टली यही पूछा जाता है कि घुमा की क्रिया प्रतिक्रिया से रिलेटेड। तो न्यूटन द्वारा दिए गए तीनों नियमों में से तीन नियम तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है, जिसके अनुसार किसी क्रिया के परिणाम के विपरीत उसकी प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, द्वितीय नियम संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। हाँ, यही चीज वहां पे मुझे बताना था और याद नहीं आ रहा था, कुछ थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था। यही है फर्स्ट जो है जड़त्व का नियम। रुको, इसको हम टिक कर देते हैं। फर्स्ट नियम है जड़त्व का नियम, सेकंड संवेग संरक्षण का नियम और थर्ड नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसको यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और अदर नेम ही पूछा जाता है एग्जाम में। कभी न्यूटन का प्रथम, सेकंड और थर्ड ये नहीं पूछा जाएगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पूछा जाएगा।
जड़त्व का नियम पूछा जाएगा और संवेग संरक्षण का नियम पूछा जाएगा। यही तीनों याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय कर ले? नंबर 1 है 15 डिग्री, नंबर बी है 30 डिग्री, नंबर 3 है 45, नंबर डी है 60 डिग्री। परास आर, यही फार्मूला मैंने वहाँ पे जो बताया था वही है यहाँ पे लगा हुआ है। परास आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और पान जी, जहाँ थीटा बराबर 45, तो साइन थीटा का मान जो होता है 1 होता है। साइन 45 नहीं साइन 90 का मान 1 होता है। हाँ रुकिए, इसको मैं सॉल्व करवा दे रही हूँ। तो देखिए इसमें कैसे लगाया गया है। यू स्क्वायर आर इक्वल यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, तो साइन थीटा का मान जब 45 रखेंगे तो ये साइन 2 थीटा साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। 1 का जब मान यहाँ पे रख देंगे तो यू स्क्वायर अपान जी हो जाएगा। तो यही सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम। और मिनिमम करेंगे तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो है सबसे मैक्सिमम 45 रखा गया है, क्योंकि साइन 2a बराबर साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है। वहीं पे यही बताने की कोशिश किया गया है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ना कि 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, तो वही बताने की कोशिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 5। एक समान वेग से गतिमान पिंड का त्वरण शून्य है हो तो उस गति को क्या कहेंगे? नंबर 1 है सरल रेखीय, वृत्तीय, स्थिर और इनमें से कोई नहीं। एक समान वेग से गति पिंड का त्वरण शून्य हो तो उसे क्या कहेंगे? डी ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं। देखते हैं डिस्कशन में क्या है। एक समान वेग से गतिमान पिंड का वेग एक समान वेग कहलाता है। इसका त्वरण शून्य होता है, जबकि त्वरित गति असमान गति कहलाती है, जिसमें पिंड का वेग तो निरंतर रहता है, बढ़ता है या घटता है, तो उसे समान त्वरित वेग कहा जा सकता है। तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जब कोई समान वेग से कोई गतिमान पिंड जो है समान वेग से, मतलब कि जब कोई गतिमान पिंड है वो समान वेग से गति कर रहा हो तो उसे एक समान वेग कहेंगे, और उसका फिर त्वरण जो है शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एक समान वृत्तीय गति में अचर होगा। नंबर 1 है चाल, नंबर 2 है रेखीय गति, नंबर 3 है त्वरण और 4 है केंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चाल। एक समान वृत्तीय वेग में वृत्तीय गति में अचर होगा तो चाल होगा। एक समान वृत्तीय गति में चाल अपरिवर्तित रहती है, जबकि वेग परिवर्तित होता है, क्योंकि उसकी दिशा बदलती रहती है। अचर मीन्स क्या होता है? अपरिवर्तित, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 7 नंबर क्वेश्चन में है, यदि एक गेंद भूमि से s मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन से लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही मैंने बताया था, कहीं पर 9.8 भी यूज होता है और कहीं कहीं पर 10 का यूज होता है। तो मोस्टली जो है जहाँ पर 10 का यूज होता है तो वो जो है क्वेश्चन के साथ दे ही दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर है 20 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये हाइट का एच दिया है, वही तो मैं सोच रही हूँ क्या है। और बी ऑप्शन है 40 मीटर प्रति सेकंड, सी है √40 मीटर प्रति सेकंड और डी है √20 मीटर प्रति सेकंड। तो गट के तृतीय नियम के अनुसार v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2hg से जब मुक्त रूप से गिर रही है तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा। जब v बराबर, इसमें है v बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो जब प्रारंभिक वेग 0 है तो v स्क्वायर भी 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 2hg।
एच का मान यहाँ पर जो है जी का मान यहाँ पर दिया गया है 10, वी स्क्वायर 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और एच का मान एच ही दिया गया है, हाइट जो है एच मीटर दिया गया है। तो वी बराबर हो जाएगा 4 पंजे 2, चलो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 पंजे 10, 20 एच वी स्क्वायर। जब ये वी इस स्क्वायर को इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो फिर इसमें हो जाएगा 20, अंडर रूट में 20 रूट 20 एच मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। इसको नहीं लिखेंगे तो आंसर फिर करेक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जो है मात्रक लिखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना यूनिट के करेक्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि यम द्रव्यमान का एक प्रोटॉन प्रकाश के वेग के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान होगा अपरिवर्तित, अधिक परंतु सीमित, असीमित और शून्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपरिवर्तित। यदि एम द्रव्यमान का प्रोटॉन प्रकाश के कण के साथ गति कर रहा है तो इसका द्रव्यमान क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, अतः प्रोटॉन का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, केवल भार बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। ये तो इसको रटने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट बना लीजिए, फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। टेप रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और ऑप्शन नंबर बी है 3.75 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और थर्ड ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और फोर्थ ऑप्शन है 4.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको रटना ही होगा, तो इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, इसको याद कर लीजिए। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितना होता है, 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से किस ध्वनि की गति सबसे तेजी से होती है। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेजी से होती है। फर्स्ट है निर्वात, सेकंड है लोहा, थर्ड है पानी और फोर्थ है वायु। तो इसमें लोहा हो जाएगा, क्योंकि जो है निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड होती है, 0 होती है, और उसके बाद लोहा में सबसे ज्यादा होगी, फिर पानी में, फिर वायु में, क्योंकि जो है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में होती है, और जो है निर्वात में वैक्यूम में तो 0 होती है। इसमें ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है लोहा जो हो जाएगा ये सॉलिड के से रिलेटेड है, और जो है पानी हो जाएगा लिक्विड, और वायु हो जाएगा गैस। तो सबसे ज्यादा लिक्विड में जो है सॉलिड में ही होगा। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम ध्वनि की चाल मुख्यतः प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों के सापेक्ष द्रवों में प्रत्यास्थता अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रवों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। तो वही जो मैंने समझाया वही बताया है। हाँ, ये देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड, और ध्वनि में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड है। 11 नंबर देख लेते हैं। सूर्य की किरण को प्रकाश तक पहुंचने में पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो फर्स्ट है 90 सेकेंड, और बी है 180, सी है 340 सेकेंड, और डी है लगभग 500 सेकेंड। तो 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है। हाँ, चलिए देख लेते हैं इसका डिटेल। सूर्य आकाश गंगा के 100 अरब से अधिक तारों में से एक सामान्य तारा है, जिसकी चारों ओर पृथ्वी सहित 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 14 अरब 96 लाख किलोमीटर है तथा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकेंड। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
तो लगभग 499 सेकेंड या लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये ज़्यादा तक आता है 8 मिनट 19 सेकेंड। यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में। हाँ ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है ही। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 मिनट 8 सेकेंड, 6 मिनट 10 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, 9 मिनट 16 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जन स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया है? नंबर 1 न्यूटन, नंबर 2 आर्किमिडीज, नंबर 3 जॉर्ज डाल्टन, नंबर 4 केपलर। तो इसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज जो है आर्किमिडीज ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने किया है? आर्किमिडीज, गैलीलियो, डार्विन और अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गैलीलियो। टूटकर गिरते हुए पिंडों के सिद्धांत की खोज गैलीलियो ने की। उन्होंने बताया कि टूटकर गिरते हुए पिंडों की दूरी समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। जो गिरते हुए पिंड की दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, वो समय के वर्ग के रूप में बढ़ती है। यही जो है गैलीलियो ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्मिनल डॉपलर रेडार TDR किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? फर्स्ट है मौसम की भविष्यवाणी, सेकेंड है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में, सी है भूकंप का मापांकन में, और डी है गहरे समुद्र में मार्गदर्शन। तो गहरे समुद्र में मार्गदर्शन के लिए सोनार का यूज होता है, और भूकंप के मापांकन में सीस्मोग्राफ का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 20 सही हो जाए, खराब मौसम में हवाई जहाज को उतारने में। चलिए डिस्कशन इसका देखते हैं। टर्मिनल डॉपलर रडार TDR का उपयोग खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में किया जाता है। भूकंप का मापांकन सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है तथा समुद्री गहरों में मार्ग निर्देशन, जल के अंदर संचार करने और जल के अंदर वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति में एक समान वेग से चल रहा है तो इसका त्वरण बढ़ता रहेगा, इसका त्वरण शून्य होता रहेगा। सी है इसका वेग बदलता रहेगा, इसका वेग समान होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका वेग समान होता है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। यदि एक समान चाल से गति करता है तो इसकी गति को समरूप तथा एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। गति को समरूप तथा या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण अचर होता है, जबकि वृत्तीय गति के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा और त्वरण की दिशा बदल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़त्व क्या है? नंबर 1 है वृत्तीय स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। बी ऑप्शन है किसी शरीर को त्वरण प्रदान करने की प्रवृत्ति। सी है किसी शरीर को विश्राम में लाने की प्रवृत्ति, और डी है उसके वर्तमान अवस्था को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति। तो जड़त्व हो जाएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। आगे देख लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अवस्था परिवर्तन तथा अर्थात किसी निकाय द्वारा लगाए गए बल का विरोध करता है। वस्तुओं की इस प्रवृत्ति का नाम जड़त्व जड़ना गैलीलियो द्वारा दिया गया। वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति या क्षमता उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो शरीर का वजन घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा, घट या बढ़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा घट जाएगा। यदि पृथ्वी की घूर्णन की गति बढ़ जाती है तो उसके शरीर का वजन घट जाएगा। 19 नंबर प्रत्येक क्रिया की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड नियम कहलाएगा। अभी मैंने इसको बताया था ना कि जो है ये घुमा कर जो है गैलीलियो के प्रथम नियम न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, थर्ड नियम को ना बोलकर जो है उसके अदर नियम को घुमा कर क्वेश्चन किया गया है। तो वही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम को भी बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। तो बल का पहला नियम के रूप में जाना जाता है घर्षण का नियम, आघूर्ण, जड़त्व और गति का नियम। तो जड़त्व का नियम
मैंने इसको बताया था ना कि जड़त्व का नियम, पहला है जड़त्व का नियम, दूसरा है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई वस्तु विरामावस्था गत्यावस्था में है तो वो उसकी अवस्था में परिवर्तन तभी होगा जब वह किसी बाह्य बल लगाया जाता है। वस्तुओं की प्रवृत्ति उसके जड़त्व के कारण, इसलिए इसे जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो इसको मैंने आगे ही बता दिया था। तो ये था मेरा आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिए होंगे। तो आज मेरा नेक्स्ट सेकंड चैप्टर मोशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई स्टडी को कंटिन्यू करना। और ये जो है जैसे जैसे न्यू चैनल पे आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। अंकित एजुकेशन अड्डा पर साइंस की प्रॉपर क्लासेस चल रही है। ठीक है।